Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the notifications. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्लास 10th। तो स्टूडेंट्स, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा और आज जो हमारी ये एक्सरसाइज 7.1 है ये खत्म होने वाली है। अब ये स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये क्या है हम पहले समझते हैं। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आप स्क्रीन से देखिए या अपनी टेक्स्ट बुक आप आगे रखिए। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है क्या। ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि दो पॉइंट्स है, जैसे एक पॉइंट हमने ए रखा उसका नाम और दूसरा पॉइंट उसका नाम बी रखा है। दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ए के कोऑर्डिनेट है 3,6 और बी के कोऑर्डिनेट है -3,4। तो दो पॉइंट्स है, लेकिन इनके बीच में एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई। ये वाला पॉइंट एक्स और वाई, इसको मैंने पॉइंट पी नाम दे दिया है। लेकिन ये कह रहा है जो पॉइंट पी है ये इक्विडिस्टेंट है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, वहां पर भी इक्विडिस्टेंट ही था। तो ये इक्विडिस्टेंट है, तो अब आपको इक्विडिस्टेंट समझ में आया होगा, यानी जितनी डिस्टेंस इस पी को ए से है उतनी ही डिस्टेंस बी से भी है। या हम कह सकते हैं ए पी और बी पी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि जितनी डिस्टेंस ए पी जो है उसकी होगी उतनी ही डिस्टेंस बी पी की भी होगी। तो इसके जो हमें दिए हुए कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई, हमें उन्हीं एक्स एंड वाई के दरमियान रिलेशन ढूंढनी है कि इनके दरमियान क्या रिलेशन है, वही ढूंढनी है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, रिलेशन ढूंढनी है एक्स और वाई के दरमियान। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं कि क्या रिलेशन है एक्स और वाई के दरमियान। तो स्टूडेंट्स, आप यहां देख सकते हो पॉइंट पी जो है वो इक्विडिस्टेंट है। तो हम लिखेंगे लेट पी एक्स कामा वाई, जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कामा वाई है, बी द इक्विडिस्टेंट। ये इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम ए से, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3,6 एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3,4। तो हमने लिखा P जो है वो इक्विडिस्टेंट है A से और B से। तो कल भी बताया अगर इक्विडिस्टेंट है तो उसका मतलब देयरफॉर AP जो होगा वो BP के बराबर होगा। AP इक्वल टू BP बच्चों, क्योंकि इक्विडिस्टेंट है ना, तो AP और BP जो है वो आपस में बराबर होंगे। तो वही हमने लिखा AP बराबर BP। तो फॉर AP बच्चों, अब AP लेंगे हम A और P। तो A और P आपको लेना है, यानी ये AP। अब AP के लिए आप देख सकते हो ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है तो x1 y1, फाइनल पॉइंट है तो वो x2 y2। अब डिस्टेंस निकालेंगे A और P के दरमियान, और डिस्टेंस हम इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो बच्चों बताइए डिस्टेंस फार्मूला क्या है। तो डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि AP के दरमियान आपको डिस्टेंस चाहिए, तो हम लिखेंगे AP इक्वल टू अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूला। हाँ आप बताइए, मैं लिखूंगा। शाबाश, फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप भी साथ साथ बताया करिए, मैं आपकी आवाज सुनता हूं। तो AP इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपकी दिल की आवाज सुनता हूं। अब बताइए AP इक्वल टू अंडर रूट x2। अब यहां देखिए आप x2 जो है x2 कितना है x माइनस x1 3 है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 बताइए बच्चों, y2 कितना है, y2 y है, माइनस y1 देखिए 6 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहां देखिए आप, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि अनलाइक टर्म्स है तो आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करेंगे। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ये।
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों? शाबाश बताइए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब इस आइडेंटिटी के तहत हमें चलना है, तो ये a हमारा हुआ और ये b हमारा हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो बराबर होता है अंडर रूट, पहले रूट लिखेंगे, a स्क्वायर, वहां से देखिए आप a स्क्वायर, a के बजाय x स्क्वायर, तो माइनस टू ए बी, तो 2a के बजाय x है इंटू b के बजाय 3 है प्लस b स्क्वायर, तो b के बजाय हमारा यहां है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब प्लस, फिर आगे देखिए ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अब a ये है और ये b है, तो a स्क्वायर यहां पर भी आएगा, a स्क्वायर a के बजाय y का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के बजाय y, b के बजाय 6 प्लस b स्क्वायर, तो 6 का होल स्क्वायर। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब आगे चलते हैं, अंडर रूट, अब एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तो एक्स स्क्वायर, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 2 3 आर 6 और साथ में एक्स है, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 प्लस y इंटू वाई, वाई स्क्वायर होता है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 6 12 प्लस 12 और साथ में क्या है y, प्लस 6 को मल्टीप्लाई 6 कीजिए तो 36। तो यहां पर ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर, ये सारा आया है यहां पर हमें। अब देखिए, तो अंडर रूट, अब यहां एक्स स्क्वायर, आप देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर, और कोई एक्स स्क्वायर है नहीं है तो वापस लिखेंगे एक्स स्क्वायर, देन माइनस 6x, और कोई है x नहीं, तो माइनस 6x प्लस 9, यहां पर प्लस 36, देखिए प्लस 9 प्लस 36, प्लस 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 होता है, 36 प्लस 9 वो 45 होता है, फिर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस 12y। तो यहां तक जो है, यहां तक हमें आ गया AP। तो फिलहाल अब यहां तक AP आ गया, यहां से हमें कुछ निकलेगा नहीं क्योंकि x जो है वो डिफाइन अभी नहीं है कि x कितना है y कितना है। तो चलिए, तो हम इसको फिलहाल यहां ऐसे ही रखते हैं, फिर हम BP चेक करते हैं कि B और P के दरमियान डिस्टेंस क्या है। तो हम फॉर BP लिखेंगे, तो B और P के दरमियान अब काम है बच्चों, B और P के दरमियान, तो B स्टार्टिंग पॉइंट है, P जो है वो फाइनल पॉइंट है, तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो बच्चों x1 y1 x2 y2। अब यहां से आप देखिए, तो BP के दरमियान हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला B और P के दरमियान चाहिए आपको, तो BP इक्वल टू अंडर रूट, बताइए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, आगे क्या है, हाँ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पूरी एक्सरसाइज जो है डिस्टेंस फॉर्मूला पे ही सारी थी। तो BP इक्वल टू अंडर रूट, अब देखिए x2, यहां देखिए x1 y1 x2 y2, तो x2 x हुआ, माइनस x1 जो है वो -3 है, यहां पर -3, तो 2 माइनस है, ब्रैकेट लाएंगे का होल स्क्वायर, प्लस y2 देखिए बच्चों y1 y2, तो y2 y है, देन माइनस y1 आपका यहां पर देखिए ये y2 y है और y1 यहां 4 है का होल स्क्वायर। तो BP इक्वल टू अंडर रूट x, यहां देखिए बच्चों x माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 3 का होल स्क्वायर, और प्लस ये वापस हम लिखेंगे y माइनस 4 का होल स्क्वायर, देन BP इक्वल टू अंडर रूट। अब देखिए ये जो है आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये जो है ये आइडेंटिटी बनाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो माइनस में तो हमने डिस्कस किया है यहां पर, अब प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों ये मैंने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आपको पता ही है ये किसके बराबर होती है, शाबाश, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसी पे हम चलेंगे। तो a स्क्वायर a ये है x हमारा, तो x का स्क्वायर प्लस 2a x2 प्लस 2, ये आइडेंटिटी का 2 इंटू a x इंटू b 3, फिर प्लस आगे b स्क्वायर है, तो b 3, तो 3 का स्क्वायर, फिर आगे चलते हैं, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर, तो अब a ये है इसमें और ये b है, a स्क्वायर, तो y का स्क्वायर माइनस 2 आइडेंटिटी का इंटू a y है इंटू b 4 है, देन प्लस b स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए BP इक्वल टू अंडर रूट,
अब x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 2 3 r 6 और साथ में x है, प्लस 3 3 r 9, फिर प्लस y इंटू वाई वाई स्क्वायर, इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 2 इंटू 4 8 और साथ में y प्लस 4 4 r 16, 4 को मल्टीप्लाई 2 बार, तो बीपी इक्वल टू अंडर रूट। अब देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर, और कोई एक्स स्क्वायर है यहां पर नहीं है ना, वापस ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x, कोई और x है नहीं, तो 6x वापस प्लस, हाँ यहां पर प्लस 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 होता है बच्चों, प्लस 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 होता है, दोनों को प्लस करना है, 16 और 9 कितने होते हैं 25, फिर प्लस वाई स्क्वायर वापस माइनस 8y वापस। तो यहां तक जो है बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो यहां तक हमें जो है एपी की डिस्टेंस भी आ गई, ये जो है ये एपी की डिस्टेंस फिलहाल है ये वाली, और ये जो है ये बीपी की डिस्टेंस फिलहाल ये वाली है, क्योंकि y और x अभी डिफाइन नहीं है। तो अब यहां तक आपको समझ में आया होगा। पहले आप यहां तक अपनी कॉपी पे जो है ये रिकॉर्ड कर लो, इसको नोट कर लो, देन हम आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम आगे चलते हैं। तो अब नाउ एपी इक्वल टू बीपी, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि पी जो है ये इक्विडिस्टेंट है ए से और बी से, तो अगर पी इक्विडिस्टेंट ए और बी से है तो उसका मतलब एपी जो है वो बीपी के बराबर होगा। हमने पहले भी लिखा था, स्टार्टिंग में हमने लिखा था एपी इक्वल टू बीपी, तो वही मैंने वापस लिखा। आप देख सकते हो जो स्टार्टिंग में हमने लिखा था एपी बराबर बीपी, तो वही मैंने यहां लिखा एपी बराबर बीपी। लेकिन एपी जो है एपी का वैल्यू अब आ गया ना आपको, तो एपी का वैल्यू क्या है, देखिए ये एपी है, इसका वैल्यू ये है, आप चेक कर सकते हो नीचे, आप चेक करो, तो एपी का वैल्यू जो है वो ये निकला था हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y, फिर इक्वल टू ये वाला इक्वल टू यहां पर इक्वल टू बीपी, बीपी का भी वैल्यू आपको निकला था ना यहां जो था, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, ये दो वैल्यूज हमें निकले थे। अब इनका जो ये रूट है ये खत्म करेंगे, और रूट हम खत्म करते हैं स्क्वायरिंग से, तो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y है का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6y प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y का होल स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग हमने बोथ साइड्स किया, तो यहां पर स्क्वायर और रूट जो है वो खत्म हो जाएगा, स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, तो यहां पर एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, माइनस 6x प्लस 45 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y, ये सारा रूट से बाहर आ जाएगा, देन इक्वल ये भी रूट से बाहर ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। अब देखिए बच्चों यहां पर अब ये दो साइड्स है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो यहां पर हम देखते हैं ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 6x और एक्स स्क्वायर माइनस 6x, उसके बाद मैं ये लेता हूं प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 12y, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो है इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y, ये जो है ये सारा लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, ये वाला, ये जो राइट हैंड साइड वाला, ये जो पोर्शन है राइट हैंड साइड वाला, ये सारा लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में लेना है तो साइन चेंज होगी ना, ये प्लस है ये माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, ये प्लस है ये माइनस 6x बनेगा, ये प्लस है ये माइनस 25 बनेगा, ये प्लस है ये माइनस वाई स्क्वायर बनेगा, ये माइनस है ये प्लस 8y बनेगा, और यहां पर कुछ बचा ही नहीं तो 0। अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, तो दोनों कटेंगे, सेम टर्म्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, तो दोनों को काट लेते हैं, कैंसिल कीजिए। अब यहां भी कर सकते थे, तो अब समझाने के लिए जो है मैंने ये बनाया, माइनस 6x, देखिए माइनस 6x कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि अपोजिट्स नहीं है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करना है लेकिन निशानी माइनस की ही रहेगी क्योंकि दोनों माइनस है, 6x होता है 12x प्लस 45, यहां देखिए बच्चों प्लस 45 यहां पर और माइनस 25 यहां पर, तो प्लस माइनस माइनस, यहां प्लस माइनस माइनस होता है करना माइनस, लेकिन निशानी प्लस की रहेगी क्योंकि 45 ज्यादा है तो इसी की रहेगी, तो 5 को 5 काटेंगे तो 0 आएगा, 4 को 2 तो यहां पर 2 आएगा, तो 20।
देन प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोनों कटेंगे, अपोजिट है, सेम है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन प्लस 12y, यहां देखिए प्लस 12y प्लस 8y, तो दोनों प्लस है तो प्लस होगा, प्लस 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 12 और 8 वो होते हैं 20y, प्लस 20y यहां होगा, प्लस 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 12y प्लस 8y प्लस 20y। अब देखिए बच्चों यहां पर हमें माइनस 12x निकला प्लस 20, देन प्लस 12x प्लस 20, देन प्लस 20y, देन इक्वल 0। ये अब देखिए यहां पर, तो यहां पर आप देख सकते हो ये भी 2 के टेबल में, ये भी 2 के टेबल में, ये भी 2 के टेबल में, या आप कह सकते हो ऐसे, ये भी 4 के टेबल में, ये भी 4 के टेबल में, ये भी 4 के टेबल में, तो 4 हम यहां पर कॉमन निकालेंगे और माइनस भी, -4 हम कॉमन निकालेंगे और यहां बचा 4 3r, -4 हमने कॉमन निकाला तो 4 3r 12, माइनस प्लस माइनस 4 3r 12 और साथ में x, और यहां पर माइनस बचेगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी आप कॉमन निकाल चुके हो, माइनस माइनस प्लस 4 5r 20, देन प्लस, तो यहां पर भी आप निकाल सकते हो कॉमन, तो यहां पर आप कॉमन निकालो 4 5r 20 और y इक्वल टू 0। अब ये 3x माइनस 5 प्लस 5y, 3x माइनस 5 प्लस 5y इक्वल टू 0, तो ये मल्टीप्लाई में है ना, ये इस 0 को डिवाइड हो जाएगा, तो यहां आप देख सकते हो 3x, फिर मैं ये प्लस 5y लाऊंगा, प्लस 5y और देन माइनस 5 इक्वल टू, हाँ तो इसको ये 0 ही होगा क्योंकि 0 डिवाइड -4 0। अब देखिए 3x प्लस 5y, ये 5 यहां ले जाते हैं, ये माइनस है तो क्या बनेगा, ये प्लस बनेगा, तो ये है रिलेशनशिप x और y के दरमियान। यहां देख सकते हो कि 3x प्लस 5y जो है इक्वल टू 5, तो हम कह सकते हैं कि ये एक टाइप का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सो यही हमें देखना था कि रिलेशन क्या है x और y के दरमियान, और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में ना आया कोई पॉइंट तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख लेना कि कोई पॉइंट हमें यहाँ पर अगर समझ में नहीं आया तो आप वो लिख लेना, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स ये आप क्वेश्चन नंबर 10 जो है अपनी कॉपी पे जो है नोट कीजिए, और एक्सरसाइज 7.1 इस तरीके से आपकी कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।